डेमोक्रेसी का तो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप। तो अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो कौन आएगा आवाज़ उठाने के लिए? हमें आना, क्योंकि वी हैव द पावर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट इज लाइक द जो भी सिस्टम है वी हैव इलेक्टेड देम। और जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनोगे, आप तक प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट को ये नहीं समझाओगे कि देखो हमने तुम लोग को इलेक्ट किया है तो है ना, कल तुम लोग को निकाल भी सकते हैं। ये डर उनके ऊपर पैदा करना, अभी क्या उल्टा चल रहा है। अभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना डर पैदा कर दिया है कि हम लोग बोलने के लिए भी डरते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम प्लाबिता गोगोई है और मैं ओरिजिनली असम से हूँ और मैं यहाँ पे एक कॉरपोरेट एक एमएनसी में काम कर रही हूँ गुड़गांव में। हाँ, तो यहाँ क्यों आना पड़ा, क्यों आने की जरूरत? यहाँ आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न में आई हूँ। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री और मेरा राइट है कि कहीं भी मेरे को लगता है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और जंतर मंतर इज़ दैट प्लेस। और मेरा अपना पर्सनल रीजंस भी है यहाँ आने के लिए। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि नीट आप नहीं दे रहे हो। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। लोग बोल रहे हैं कि आप नीट नहीं दे रहे हो तो आप क्यों आए हो? लेकिन यही लोग जाके बाद में डॉक्टर्स बनेंगे। मेरी कज़न सिस्टर कुछ सालों पहले रॉन्ग ट्रीटमेंट के वजह से शी पास्ड अवे, शी डाइड। उनके 2 बच्चे हैं, अभी क्लास 12 पास किया है। तो इट्स वेरी पर्सनल। सेकेंड थिंग, आई वर्क फॉर अ MNC जो बाहर की कंपनी है, ठीक है। हम लोग यहाँ से, और मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ और मैंने देखा है कि जब मैंने उस कंपनी पे ज्वाइन किया था मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि वो लोग कैसे पेपर कंडक्ट करते हैं। इतना इंक्लूसिव, एक बच्चे का ध्यान रखते हैं वो लोग। और ये यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का या फिर जो भी सिस्टम है उनका। ये इंटेंशन नहीं है कि हम फेयर एग्जामिनेशन कराए, या फिर क्योंकि हम लोग वेस्ट को बहुत देख रहे हैं, हम वेस्ट को बहुत मान रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज़ में वेस्ट को फॉलो करना चाहिए हम वहाँ नहीं फॉलो कर रहे। और मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ऐसी एक कंपनी में काम करती हूँ जहाँ पे बाहर के लोग अपने बच्चों के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। मैंने कभी उनका पेपर लीक नहीं देखा है और एवरी टाइम आई हैव सीन कि दे हैव कंडक्टेड इट वेरी फेयरली। तो ये कोई ईस्ट वेस्ट, इंडिया बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, ये सब हवा है, ये सब एक्सक्यूजेस है। अभी टेट का अभी फिर से लीक हुआ है, राइट। अभी असम में तो मैं असम से, वहाँ पे तो गायें खा जाते हैं पेपर्स वगैरह। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन लेयर्स बहुत है। अच्छा, 8-9 दिन हो गए हैं। देखिए, सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं उन्हें अब अनशन पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या लगता है अब जो है प्रेशर बनेगा सरकार? आई विश सो, बिकॉज क्योंकि हम लोग तो आ रहे हैं, मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, मैं एज अ सिटीज़न आ रही हूँ अभी। और हमें इस टाइम पे आई थिंक फेमस पीपल चाहिए जो इन्फ्लुएंसिंग है, तभी लोग इन्फ्लुएंस होके आएंगे। मैंने यहीं पे एक लड़की का इंटरव्यू देखा था और उसने मेरा वायर स्विच कर दिया कि मैं क्या कर रही हूँ एसी में बैठ के रीले शेयर करके। तो मैं भी आ गई, मेरे ऑफिस वाले, मेरे कॉलीग्स, एवरीबडी लाफ्ड एट मी कि तू जा रही है वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट में जाके, अनसेफ होगा लड़की के लिए, तुम डंडे खा के आओगे, हमें कॉल मत करना। इवन तो मजाक में बोला, लेकिन हाँ जब मैं आई यहाँ पे, आई थिंक मैं ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं गई हूँ पहले, ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है आफ्टर द निर्भया प्रोटेस्ट। और आई कैन टेल यू कि अगर कोई औरतें आना चाहती है प्लीज़ आओ, ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पीपल आर एंड वेरी इंक्लूसिव प्रोटेस्ट। मतलब मुझे यहाँ पे आके आई एम फीलिंग वेरी एम्पावर्ड एंड एवरीबडी शुड कम हियर बिकॉज दिस इज़ अबाउट अ राइट। कैसे देख रहे हो, लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि विश्व गुरु बनेंगे तो ऐसे शिक्षा व्यवस्था में विश्व गुरु बन पाएंगे? देखिए, विश्व गुरु में ही गुरु है, गुरु हम टीचर्स को बोलते हैं, है ना, ये तो हमारे परंपरा है, वो तो चली आ रही है। तो आप अगर गुरु को ही ऐसे ट्रीट करोगे, आप बच्चों को ऐसे ट्रीट करोगे, मतलब किड्स आर डाइंग यहाँ पे लगा हुआ है, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? पहले आप अपने घर को साफ करो ना, फिर आप बाहर साफ कर पाओगे। अगर आपका घर ही गंदा है तो फिर बाहर जाके आप ऐसे शो ऑफ करके तो। और अभी ये है कि इंटरनेशनली भी अगर इतना ये फोकस में आ रहा है, एंड आई थिंक मोर पीपल शुड कम हियर, दिस इज़ अबाउट आवर राइट, ये हमारे राइट की बात है, ये कोई पार्टी वूटी की बात नहीं है, ये हम अभी नहीं लड़ेंगे। और हिस्ट्री से है, हिस्ट्री से लोग ग्राउंड में आए हैं, यूथ लड़े हैं, यूथ का मोर्चा निकला है, तभी कुछ बदलाव आया है। हाँ, मतलब दैट इज़ व्हाट, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया के तय से भी इतना कुछ मतलब वो हो गया है ना, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नहीं, वो तो नहीं बन सकता, वो तो फिर गोबर ही बनेगा ना।
तो वो ही बनेगा उसके बाद, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन मुद्दा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, गलती हो सकती है सिस्टम से, है ना। पर जब हम आज यहाँ पर प्रदर्शन हाँ, कर रहे हैं पिछले हाँ, 9 दिन से, महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम फिर से लीक हो गया, तो वही तो इसीलिए तो हम यहाँ पे जुटे हुए हैं ना। अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। मैं अकेली आई हूँ यहाँ पे, किसी का साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को अच्छा लगा कि चलो मैं भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट हूँ, मैंने भी आवाज उठाई। इस्तीफे से बात बन सकती है, नहीं, व्यवस्था को हमें सुधारना है। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन वो विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम ना। एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप लेंगे, एक ही बार में तो वही तो प्रॉब्लम है। इंडिया में शॉर्टकट्स बहुत चलते हैं। तो सरकार भी कह रही है ना कि आप एक इस्तीफा लेके फिर आप दूसरे के पीछे पड़ जाओगे। वो नहीं, इस्तीफा लोगे, लेकिन वो इस्तीफा इसीलिए नहीं कि बिकॉज वी ओनली वांट यू टू गो। अगर आज एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा भी आ सकता है, दूसरा भी तो आ सकता है। मर्जी से क्यों बोल रहे हैं? ये सरकार ने बोला कहाँ है? नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। मैं अभी आपकी बात का जवाब दूंगा। सरकार तो कुछ बोल नहीं रही ना, प्रॉब्लम ये है। ये बात नहीं, अगर सरकार का यही देखिए मंशा आप है। लोगों को दहशतगर्द एंटी नेशनल बताया जा रहा है। सरकार तो बोल रही है। हाँ नहीं, मुझे तो फेसबुक में बहुत पहले बताया गया था कि मैं एंटी नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, हम लोग बचपन से हमारा सिविक्स के बुक में लिखा है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई उल्टा सीधा कर रहा है, वो सिटीजन का राइट है, वो सबका राइट है कि हम उसको क्वेश्चन करें, और उसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ है। इसलिए तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, नहीं तो हम आज भी ब्रिटिशर्स के अंदर में रहते। पता नहीं वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, अभी तो सेम ही लग रहा है। सरकार का या सरकार की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हम वो पूरा नीति नियम आए ही है कि हम उसको फॉलो करें, और अगर आप उसको नहीं, आप डेमोक्रेसी का तो कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप, तो अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो कौन आएगा आवाज़ उठाने के लिए? हमें आना, क्योंकि वी हैव द पावर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट इज लाइक द जो भी सिस्टम है, वी हैव इलेक्टेड देम, वी हैव द पावर, एंड व्हाई आर वी ट्रीटिंग देम एज गॉड एंड गॉडेसेस? आई डोंट नो। ना आप भगवान हो ना मैं भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं है। तो क्या पूरा जो एक सिस्टम बनाया हुआ है हमने परीक्षाओं के लिए, जो देश की सरकार ने बनाया, क्या वो पूरी तरह कोलैप्स हो चला है? सरकार के हाथ से भी हाथ बाहर निकल गई है। द प्रॉब्लम इज, मैं जब बच्ची थी, मैं जब स्कूल, तब से ही प्रॉब्लम है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इतना मॉडर्नाइजेशन, विश्वगुरु, ये सब वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम वो भी तो चेंज होना चाहिए था, इम्प्रूव होना चाहिए था। लेकिन हम तो बैकवर्ड जा रहे हैं, लोग बच्चे मर रहे हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, सो वी हैव टू स्पीक अबाउट इट। ना और लोगों को आना चाहिए, बिकॉज ऐसे तो फिर वन डे वी विल नेता एक जैसे होगा, पक्ष और विपक्ष का काम तो एक जैसे ही करते हैं ना, नेता तो एक ही गुरु के चेले हैं। हाँ, लेकिन सिस्टम आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही चल रही है ऐसा? कोई पहले भी एग्जाम में होते थे? नहीं, पहले भी, लेकिन वही तो बोल रही हूँ ना, हम अगर पहले करते रहे तो हम पहले में ही रह जाएंगे। आगे कब बढ़ेंगे भैया जी, आगे कब बढ़ेंगे हम? और हम अगर इसी को ही बोलते रहेंगे कि इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ऐसा तो नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग बहुत ऐसे नेता चाहते हैं कि गरीब का बच्चा या आप जैसे लोग आगे बढ़े? नहीं, क्योंकि नेता का बच्चा तो बाहर पढ़ रहा है ना, नेता का बच्चा बाहर पढ़, लेकिन हमें उनको ये रियलाइज़ कराना होगा कि आप तो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो क्योंकि आपके पास पैसे हैं, हम नहीं भेज पाएंगे ना। कल मेरे जो फ्रेंड्स भारत के नेता बड़े ढीठ होते हैं, देखो। हाँ, तो वही हमें भी ढीठ बनना पड़ेगा। आप क्यों नेताओं को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो? अपने आप को ग्लोरीफाई करो। अगर वो ढीठ है तो हम ज़्यादा ढीठ है। इसलिए सोनम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए एक बंदे ने जब ट्वीट किया था, ऐसे ही बोल दिया था उसने तो कि अगर कॉकरोच साथ में आ जाएंगे तो क्या, तो देखो अभी हम हैं अभी सब साथ में, तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन द ओनली सैड थिंग इज़ दैट कोई इंडिया में नेशनल मीडिया कोई इसको फोकस नहीं कर रहा है। एंड ग्रेट थिंग अबाउट यू गाइस दो, अरे सब चीज़ को लेकर चिंता है भाई, हवा को लेकर चिंता है, पानी को लेकर चिंता है। और मैं आती हूँ बहुत अच्छी जगह से, मैं आसाम से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी गुवाहाटी को छोड़ के अभी हवा पानी हमारी तरफ थोड़ा ठीक है। तो आप सोचो वहाँ पे लोग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके मैं 2011 से हूँ। वो मुख्यमंत्री ठीक है नहीं है? नहीं, मतलब ही कैन वर्क ऑन हिमसेल्फ, जीत जाते हैं। तो वो तो पूरे देश में हो रहा है ना, वो सिर्फ असम की बात नहीं है ना। वो नेगेटिव पीआर तो हर जगह चल रही है, और आप देखोगे जैसे ही नेगेटिव पीआर होगा तभी होगा। नेगेटिव पीआर का पूरी दुनिया में बोलबाला है क्या? अभी ये नहीं, ये तो पहले ही इन्होंने ही किया था। आप देखिए ना, थोड़ा सा पूरी दुनिया में एक जैसी विचार के लोग। हाँ, लेकिन हमारी तरह भी तो लोग हैं। ये बात है कि हमें ना
अपने एसी के कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा, ठीक है। असम में भी बहुत रेवोल्यूशन हुआ है पहले, यहाँ पे भी हुआ है ना। और जब तक आप क्रांतिकारी नहीं बनोगे, अब तक प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट को ये नहीं समझाओगे कि देखो हमने तुम लोग को इलेक्ट किया है, तो है ना, कल तुम लोग को निकाल भी सकते हैं। ये डर उनके ऊपर पैदा करना, अभी क्या है, उल्टा चल रहा है। अभी गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना डर पैदा कर दिया है कि हम लोग बोलने के लिए भी डरते हैं। मेरा कल नौकरी भी जा सकती है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आ गई आज। तो क्या अब डेमोक्रेसी के कोई मायने बचे हैं भारत में, आपको लगता है? आई डोंट सी इट नाउ, बट आई होप कि ये जो यूथ है, यूथ क्या, मुझे तो हर एज के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। तो अभी अगर ऐसे चलता रहा, हम करें तो कुछ हो सकता है। हम तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट मोर पीपल नीड टू कम। सरकार गवर्नमेंट इतना ध्यान क्यों नहीं देती एजुकेशन पे? क्या बगैर एजुकेशन के किसी देश की कल्पना करना? नहीं, एजुकेशन इज़ द रूट। आप एजुकेशन, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों है, ये सारे ऑटो और ट्रकों के पीछे लिखा है, लेकिन हम ये कर ही नहीं रहे हैं ना। वीमेन डोंट इवन फील सेफ हियर। तो अमायरा का आपने स्टोरी सुना है आज, वो 10 साल की लड़की, आई मीन दिस आर नॉट जोक्स, ये कोई मतलब जोक करने की बात नहीं है, दिस आर वेरी सीरियस इश्यूज। मेरी दीदी, इतना सीरियस इशू हुआ तो फिर सरकार इसको सीरियस क्यों नहीं लेती है? क्यों पता है, क्योंकि हमारी गलती है, हमने सरकार को सर के ऊपर चढ़ा के रखा है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हमने क्यों जनता क्यों नहीं पूछती सरकार से कि पिछले 12 सालों में आपने कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने टेक्निकल स्कूल बनाए आपने? हाँ, लेकिन बनाया है, लेकिन अगर आप जाओगे ना, कांग्रेस जनता पार्टी पूछेगी, आप उन्हें घेर रहे हैं। अगर आप जाओगे, आप उन्हें घेर रहे हैं। आप पहले उस यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, देखो हालत कैसी है, फिर आप बोलना। आप असम जाओ, वहाँ पे आप स्कूल, आंगनवाड़ी स्कूल की हालत देखो, आप वहाँ के कॉलेजेस देखो। और एक बात बताओ, क्या इंडिया सिर्फ क्या मेट्रो सिटीज़ का है? हम कुछ नहीं है। मतलब आप अगर मेरे गांव में जाओगे ना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो आप कैसे विश्वगुरु बनाओगे? आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ को लेके तो विश्वगुरु नहीं बना सकते ना। मैं असम छोड़ के यहाँ पे आके 2011 सन से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे काम किया, माँ बाप से दूर में हूँ। अगर असम में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, हम नहीं आते ना यहाँ पे। हम यहाँ पे अपना लंग्स खराब कर रहे हैं। तो दिल्ली वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास तो समस्या ना, ये मुद्दे कहाँ होते हैं चुनाव में? जब इलेक्शन होता है तो ये मुद्दे कहाँ होते हैं? वहाँ तो हिंदू मुस्लिम मंदिर, इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, इट इज़ इसीलिए एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। आज मैं यहाँ पे आके आपके सामने इतना एक डेमोक्रेटिक बात बोल सक रही हूँ, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, बिकॉज आई हैव गॉट गुड एजुकेशन फ्रॉम माई प्रोफेसर्स एंड माई टीचर्स। उन्होंने मेरे को यहाँ पे आके DU में आके मैंने सही गलत किया है, मैंने देखा है, तो मेरा भी एक ओपिनियन बना है। मैं भी गिल्टी फील करती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं तो सही हूँ। नेता इस बात को समझते हैं कि अगर नेता लोगों साहब को एजुकेट किया तो ये सवाल करेंगे? आई थिंक द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम इज ब्लाइंडेड बाय पावर एंड फेम, बिकॉज आपके वो होता है, आई थिंक जब आपके पास पावर और फेम आ जाता है तो फिर आप नहीं देखते हो आपके पीछे और नीचे कौन है। फिर आपको लगता है मेरे पास तो पैसा है ही ना, मैं तो अपना चला लूँगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्थडे के दिन उनकी शिक्षा व्यवस्था की सराहना की है, प्रशंसा की। हाँ, आई मीन आई वॉज वेरी शॉक जब मैंने वो ट्वीट देखा था कि यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं और आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, मिस्टेक्स कैन बी मेड, बट एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे शुड एक्चुअली से कि हाँ गलती हो गई, हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ऐसी गलती ना हो। ये फॉरेन में भी होता है ये सब चीज़ें, लेकिन या तो ये लोग इस्तीफा दे देते हैं, या ये लोग विश्वास दिलाते हैं कि हो गई गलती, हो गई हमसे चूक, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप बस एसी रूम में आई डोंट नो चिल हो।